दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जटायु की दोस्ती महान राजा दशरथ से कैसे हुई होगी और कैसे जटायु ने राजा दशरथ को मौत के मुंह से बचाया? अगर नहीं जानते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। एक बार अयोध्या में भयंकर अकाल पड़ा। जब महाराज दशरथ ने अपने पुजारियों से समस्या का समाधान पूछा तो उन्होंने उनसे शनिदेव को प्रसन्न करने को कहा ताकि वे राज्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को दूर कर सके। महाराज दशरथ अपने रथ पर सवार होकर शनि से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन शनि को इस बात की चिंता थी कि अगर वह महाराज दशरथ के पास आए तो आने पर सीधे उनकी ओर देखेंगे तो उनके प्रभाव से धर्मपरायण राजा की मृत्यु हो जाएगी, और इसलिए उन्होंने राजा के रथ की ओर अपनी दृष्टि डाली और वह जलकर राख हो गया। महाराज दशरथ आकाश से नीचे गिरने लगे। आकाश में गुजर रहे जटायु ने राजा को गिरते देखा और उसे पकड़कर छुड़ा लिया। तभी से महाराज दशरथ और जटायु जीवन भर के लिए मित्र बन गए। बाद में जब महाराज दशरथ देवों के साथ राक्षस शंबरासुर से लड़ रहे थे तो जटायु भी देवों और महाराज दशरथ के साथ गए और उन्हें युद्ध में विजय प्राप्त करने में मदद की। इसी युद्ध में रानी कैकेयी महाराज दशरथ की जान बचाती है और राजा उन्हें 2 वरदान देते हैं। बाद में रानी कैकेयी श्री राम के वनवास और भरत के राज्याभिषेक के लिए उन वरदानों की मांग करती है, जिससे श्री राम पंचवटी आते हैं और अपने पिता के प्रिय पुराने मित्र जटायु से मिलते हैं। दोस्ती को 2 लोगों तक सीमित नहीं किया जा सकता है, और अगर यह सच्ची और मजबूत है तो यह पीढ़ियों से गुजरती है। जटायु भी यही साबित करता है जब वह अपने प्रिय मित्र के पुत्र श्री राम से मित्रता करता है। वह पंचवटी में श्री राम को सुरक्षा प्रदान करते हैं और कहते हैं कि जब तक वे पंचवटी में शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं तब तक वे अपने जीवन की रक्षा करेंगे। श्री राम जटायु के स्नेहपूर्ण भाव से प्रफुल्लित महसूस करते हैं और उन्हें अपने पिता के समान मानते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। जैसा कि उनके द्वारा वादा किया गया था, जब माता सीता रावण के अपहरण के साथ गंभीर खतरे में फंस गई, तो जटायु उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़े। हालांकि वह बूढ़ा था, वह रावण को कड़ी टक्कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। युद्ध के नियमों का सम्मान करते हुए वह रावण से लड़ने के लिए सचेत होने की प्रतीक्षा करता है, लेकिन रावण जटायु की ताकत को समझता है और उसके पंखों को काटकर छल से उसे घायल कर देता है। जटायु के प्रयास के बावजूद रावण माता सीता का हरण कर लेता है। हालांकि बुरी तरह से घायल और अपने अंत के करीब, जटायु श्री राम और लक्ष्मण के आने की प्रतीक्षा करता है ताकि वह उन्हें यह संकेत दे सके कि माता सीता के साथ क्या हुआ और कौन उन्हें ले गया। अपने कर्तव्य को पूरा करने के बाद वह शांतिपूर्वक श्री राम के हाथों से गुजर जाता है और अपने मित्र के परिवार की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान करने के महान बलिदान के कारण मोक्ष प्राप्त करता है। जटायु ने साबित कर दिया कि वह मांसाहारी पक्षी होते हुए भी दिल का अच्छा और सच्चा दोस्त था। वह अपने जीवन को खतरे में डालता है
इस प्रकार महाराज दशरथ की उनसे मित्रता के प्रति अपने सबसे बड़े कर्तव्य को पूरा करता है। जटायु जैसे मित्र सबसे बड़े खजाने हैं और हर समय संजोने और रखने के लिए जीवन के समान मूल्यवान है।